हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज परसेंटेज का 11वां क्लास लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है 60 विद्यार्थियों के क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करें कि कितने छात्र, यहाँ पर है कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए टोटल जो विद्यार्थी है 60 है, यहाँ पर हम लिखेंगे 60। अब 60 का जो है 30%, तो इसका 30% हम निकालते हैं। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, यानी कि 18। 60 का पहले 30% हम निकाल लेते हैं, यानी कि 18 जो विद्यार्थी वो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि 20% जो है वह केवल हिंदी बोलते हैं। तो फिर से हम 60 का 20% निकालेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो यह हुआ 12, यानी कि 12 जो विद्यार्थी है वह केवल हिंदी बोलते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए और भी तरीके हैं, लेकिन हम इसको वेन डायग्राम से बनाएंगे। आप लोग पढ़े होंगे सेट थ्योरी में। देखिए तो इसके लिए हम लोग दो गोला बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे। देखिए यह जो गोला है यह अंग्रेजी विषय के लिए लेंगे हम, यह गोला इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है, और यह जो गोला है यह हिंदी सब्जेक्ट के लिए है। देखिए यह जो बीच का जो एरिया हो रहा है, जो दोनों में कॉमन है, यह बीच वाला यहाँ से यहाँ तक, तो यही इस क्षेत्र में जितने भी अंक होंगे वह दोनों का हिस्सा होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। और इस गोले को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जो इधर वाला जो क्षेत्र हो रहा है यही केवल हिंदी वाला है, और इस जो कॉमन एरिया है इसको छोड़ के इधर वाला जो एरिया बच रहा है यही केवल अंग्रेजी का है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा था कि 30% जो छात्र है केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो 30% हुआ कितना, 18 हुआ, यानी कि 18 कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे, इस एरिया को छोड़कर, क्योंकि कह रहा है केवल अंग्रेजी वाला। तो केवल अंग्रेजी यहाँ से यहाँ तक होगा। इसको शामिल करेंगे तो या तो हिंदी वाला भी आ जाता है, इसलिए इसमें नहीं लेना है। तो 18 हो गया केवल अंग्रेजी वाला। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 20% जो है केवल हिंदी बोलते हैं। तो 20% निकालने पर कितना हुआ था, 12 हुआ। तो 12 लिखेंगे हम इस एरिया में। अभी बीच में जो बच रहा है यह दोनों का होगा। तो अब दोनों कितने होंगे, तो पहले देखिए 18 और 12 को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो गया आपका 30 हो गया, और टोटल संख्या कितना है 60। तो अगर हम 60 में से 30 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, यानी कि 30 जो विद्यार्थी है वह कॉमन होंगे, वह दोनों भाषाएं बोलते होंगे। तो अब देखिए कह रहा है ज्ञात करें कि कितने छात्र जो है हिंदी बोल सकते हैं। तो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, देखिए हिंदी का एरिया कितना है, हिंदी का एरिया पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसीलिए हिंदी बोलने वाले हो गए 30 + 12, यानी कि 42। तो उसका देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, सी नंबर पे है। तो इस तरह से बनाना बहुत ही आसान होता है वेन डायग्राम से। बाकी जो सूत्र भी है लेकिन वह थोड़ा सा जटिल होता है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र है दोनों में पास हुए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। देखिए दिया है इधर डाटा, जो दिया है पास का दिया है, लेकिन आपसे पूछ दिया गया है क्वेश्चन फेल वालों का। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो स्फीयर लेते हैं, दो गोला इस तरह हम बनाएंगे। पहला जो गोला है यह गणित मैथ से संबंधित है, और दूसरा यह जो गोला है यह भौतिकी फिजिक्स से संबंधित है। अब देखिए सबसे पहले हम कॉमन एरिया जो है बीच वाला, इसी कॉमन एरिया को हम लेकर चलेंगे। इसमें देखिए कितने लोग, पास वाला हम डाटा ले रहे हैं, अभी फेल वाला नहीं लिए हैं। तो देखिए 30% जो छात्र है दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो इसीलिए हम 30% वाला जो डाटा है पहले इसको लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए हैं। तो देखिए गणित का जो एरिया है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक है। तो इस जो गोला है गणित वाला, तो इसमें 30% तो ये ऑलरेडी है। तो बताइए 30 में कितना और ऐड करें कि 65 हो जाए। तो निश्चित है कि 35%, यानी कि 30% तो कॉमन है पहले ही,
और 65% जो कह रहा है गणित में पास हुए, तो 30 तो ये रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ 35 और होगा, तब तो जोड़ने पर आएगा 65%। अब यहाँ पर देखिए 48% जो छात्र हैं वह भौतिकी में पास हुए हैं, और ये भौतिकी का जो स्फीयर है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इस 48% में 30% तो पहले से ही कॉमन है। अब बताइए इधर कितना होगा कि दोनों को ऐड करने पे 48 हो जाए, तो निश्चित है कि इधर होगा 18%। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए 30% है, कॉमन है, यह दोनों के लिए है, भौतिकी के लिए भी है और यह गणित के लिए भी है। तो 30% यह गणित में भी है, तो इधर 35 होगा, तभी तो दोनों को जोड़ने पे 65% गणित में पास हुए होंगे। और 30% यहाँ फिजिक्स वाला है, और 18% जो है इधर फिजिक्स में होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 48% हो जाएगा। अब देखिए पास वाला कितने हो गए, ये जो पास वाले का परसेंटेज है कितना है, इसको ऐड करते हैं। तो देखिए सबको तीनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो गया, और 1 3 4 और 3 7, 73%। 8 5 13, 1 4 3 7 और 1 8 होगा। 83% जो है विद्यार्थी पास हो गए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे, तो चूंकि जितने भी विद्यार्थी होंगे उसको 100% हम मानेंगे, तो 100% में से उसको हम 83% को माइनस कर देंगे, तो वहीं जो आएगा वह फेल हुए होंगे, यानी 17% जो विद्यार्थी है वह फेल हुए हैं। तो देखिए डी नंबर हो गया, यही उसका सही आंसर है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक परीक्षा में 35% गणित में फेल हुए। यहाँ पर छात्र है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत दोनों विषयों में पास हुए। दोनों में पास हुए मतलब यहाँ पर विषय नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो स्फीयर बनाएंगे, दो गोला इस तरह लेंगे, और पहला जो है गोला है वह गणित सब्जेक्ट के लिए है, मैथ के लिए है, और दूसरा जो गोला है वह होगा आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए। अब देखिए इंग्लिश में जो 10% छात्र दोनों में फेल हुए हैं, तो यह जो हम लोग डाटा जो बनाने जा रहे हैं फेल वालों का है, पास वालों का नहीं है। तो जो कॉमन है पहले उसको लेंगे, 10% जो दोनों में फेल हुए हैं पहले इसी को लेंगे और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 10% जो है वह दोनों विषय में फेल हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर 35% जो छात्र हैं वह गणित में फेल हुए हैं। तो ये तो 10% कॉमन है, वह गणित में भी है इसमें भी है, तो यह 10% गणित में है, ये है, तो यहाँ पर 25 होगा, तभी तो 25 और 10 मिलकर 35 होगा। तो यहाँ पर 25% हो गया केवल गणित में। अब देखिए यह जो टोटल एरिया है यह तो है आपका इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश में कह रहा है 25% छात्र जो है अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो 10% कॉमन है अंग्रेजी का, अंग्रेजी में भी 10% है, और टोटल 25 कह रहा है अंग्रेजी में, इसका मतलब इधर 15 होगा। तो ये फेल वालों का डाटा हो गया। तो देखिए टोटल फेल कितने हो गए सभी विषयों में, तो फेल का डाटा हो गया। देखिए यहाँ पर कह रहा है 10% जो छात्र है वह दोनों में ये फेल हुए हैं। तो अगर टोटल हम लेकर चले, टोटल जो पास फेल कितने हुए हैं, तो 25 और 10 35 35 और 40 50 हुआ। 50 जो % जो विद्यार्थी है वह क्या हुआ है, फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए होंगे, पास का अगर हम निकालेंगे तो 100% में से हम फेल वालों को माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे तो आएगा आपका 50%। यही जो 50% विद्यार्थी है वह दोनों विषय में पास हुए हैं। तो ऑप्शन देखिए पहला ही ऑप्शन है। बहुत ही इजी है, इस डायग्राम से सोल्व करना क्वेश्चन को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस है, दोनों है। तो गांव में कुल 96 परिवार है, कितने परिवारों के पास एक भी गाय या एक भी भैंस नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो स्फीयर बनाएंगे, दो गोला बनाएंगे इस तरह, और ये जो पहला जो गोला है यह आपको भैंस को डिनोट करेगा, जिनके पास भैंस है, जिस परिवार में भैंस है उसको डिनोट करेगा। सॉरी गाय है, पहले गाय वाला को लिख लेते हैं, यह गाय वाला यहाँ डिनोट कर रहा है, और यह हुआ भैंस वाला।
यानी कि वैसे परिवार जिनके पास गाय है उसका गोला यह है, और वैसे परिवार जिनके पास एक भैंस है उनके लिए गोला यह है। तो देखिए सबसे पहले हम इस एरिया में भरेंगे, इस एरिया को हम लोग अंक से भरेंगे जो दोनों में होगा। तो देखिए 15% जो परिवार है उनके पास एक गाय और एक भैंस दोनों में से कोई दोनों है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15%, यानी कि इस एरिया में ये दोनों का हिस्सा है, भैंस वाला भी और गाय वाला, और वैसे परिवारों की जो है प्रतिशत में 15% है। अब देखिए 60% परिवारों के पास एक गाय है, तो गाय का तो पूरा एरिया यह होगा। अब इसमें तो यह भी शामिल है, तो इस 15 को हम 60 में से माइनस करेंगे तो इधर बचेगा आपका 45%। अब देखिए 30% परिवारों के पास एक भैंस है, और भैंस का पूरा एरिया यह है, तो इस एरिया में 15% पहले से है, तो यह 15% उस 30 में से माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 15%। तो वैसे परिवार जिनके पास गाय या भैंस दोनों कोई ना कोई जानवर उनके पास है, तो उनकी संख्या कितना हो गया देखिए 45%, 15% और 15%। इसको हम अगर ऐड करेंगे तो 45, 15 हो जाएगा 60 और 15 75, यानी 75% ऐसे परिवार हैं जिनके पास कुछ ना कुछ कोई ना कोई जानवर पहले से ही है, उनके पास कोई ना कोई जानवर है, वो चाहे भैंस है वो चाहे गाय हो। तो 75% के पास कुछ ना कुछ जरूर इसमें से दोनों में से है। तो कितने परसेंट ऐसे होंगे जिनके पास ना तो गाय है ना तो भैंस है? तो 100 में से उसको अगर हम माइनस कर दें 100% में से इस 75% को, तो आपका आ जाएगा 25%, यानी 25% जो परिवार है उनके पास ना तो एक गाय है और ना ही भैंस है। लेकिन हमको तो परसेंटेज में ऑप्शन नहीं दिया है, हमको तो संख्या में दिया है। तो देखिए टोटल जो फैमिली है, परिवार कितना है, तो यहाँ पर दिया है 96। तब इस 96 का हम निकाल लेंगे 25% कितना हुआ। तो देखिए 96 का हमको 25% निकालना है, तो 25 बटे हम 100 इस तरह करेंगे, और 25 चौके 100 हुआ, और 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 4 चौके 16, यानी कि 24 फैमिली वाले ऐसे हैं परिवार वाले जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर जो है सही हुआ। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% विद्यार्थी हिंदी में और 40% दोनों में। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? देखिए यहाँ पर डाटा जो दिया है वह पास वालों को दिया है, उत्तीर्ण वालों को, और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ दिया है वह अनुत्तीर्ण फेल वालों को पूछ दिया है। तो सबसे पहले हम लोग 2 फिगर बनाएंगे इस तरह गोला का, बिल्कुल उसी तरह। और देखिए पहला जो गोला है यह आपको डिनोट करेगा अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए है यह, और दूसरा जो गोला होगा यह हिंदी के लिए है, आपका हिंदी के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन जो एरिया है इस पे ही पहले इसी डाटा को पहले हमको फिल करना है, भरना है। तो देखिए यहाँ पर कहा 40% दोनों में पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसी 40% को हम यहाँ पर लेंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 60% जो छात्र हैं वो अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो अंग्रेजी का तो एरिया पूरा यहाँ से यहाँ तक हुआ। अब इसमें से 40% तो ऑलरेडी यहाँ पर ये है, तो इस 40 को हम इसमें से माइनस करेंगे, तो यह जो बच रहा क्षेत्र है यहाँ पर होगा 20%। अब देखिए यहाँ पर 70% जो छात्र हैं वो हिंदी में पास हुए हैं, तो हिंदी का तो एरिया पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, और 40% ऑलरेडी यहाँ पर कॉमन है, तो 40 को घटाएंगे उसमें से, तो जो बचेगा उसको इधर लिख देंगे, तो यह हुआ 30%। तो पास होने वालों की संख्या क्या है परसेंटेज में? देखिए पास वालों का परसेंटेज कितना हुआ, तो 20 और 40 हुआ आपका 60 और 30 90, यानी कि 90% जो छात्र है वह पास हुए हैं। तो बताइए फेल कितने हुए होंगे? तो 100 में से अगर 90 हम माइनस कर दें तो हो जाएगा फेल वाला, तो यानी कि 10% जो विद्यार्थी है वह दोनों विषयों में क्या अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। तो ऑप्शन जो है बी नंबर सही होगा। तो चलिए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए।
देखिए इधर जो डाटा दिया है वो पास वाला दिया है, लेकिन यह जो कॉमन जो है यह फेल वाला दे दिया है। तो यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार यह आया हुआ है और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो इसको आप बढ़िया से देखिए और कोशिश कीजिए आप एक ही बार में इसको समझ लें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन वाला लेंगे। देखिए 10% दोनों विषयों में फेल हुआ है, तो हम जो डाटा बनाएंगे वो फेल वाला को पहले बनाएंगे, क्योंकि जो कॉमन दिया है 10% फेल वाला का है। तो हम बिल्कुल उसी तरह 2 स्फीयर बनाएंगे इस तरह। और देखिए 10% यहाँ 10% दोनों विषयों में फेल हुए तो उसको बीच में यहाँ लिख देंगे। अब इधर भी हम लिखेंगे तो फेल वाला ही लिखेंगे। अभी थोड़ा समझने वाला है, खूब अच्छे तरह से आप सुनिए। यह इंग्लिश वाला क्षेत्र हुआ और यह जो क्षेत्र हुआ वह हुआ आपका मैथ वाला, गणित वाला। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए 70% जो विद्यार्थी है अंग्रेजी विषय में पास हुए हैं। समझिए 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, लेकिन हमको तो डाटा यहाँ पर बना रहे हैं हम फेल वाला का। तो 70% जब अंग्रेजी में पास हुए हैं तो फेल कितना हुए होंगे, 30% फेल हुए होंगे। और 30% फेल हुए होंगे अंग्रेजी में, चूँकि 70% पास हुए हैं। तो इस 30% में 10% तो ऑलरेडी यहाँ पर है, ये है, तो इसका मतलब यहाँ पर 20% होगा। अब देखिए हम मैथ में आते हैं। तो मैथ में देखिए कह रहा है 80% जो विद्यार्थी है वो गणित में पास है। तो 80% जो विद्यार्थी है गणित में पास, तो देखिए यहाँ पर 80% जो है छात्र है वो गणित में पास हुए हैं। तो 80% जब गणित में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे 20%। या फेल वाला है। देखिए हम जो डाटा बना रहे हैं वो फेल वाला का, इसलिए फेल वाले की जरूरत है। तो 20% जो है गणित में फेल हुए होंगे, लेकिन 10% यहाँ पर कॉमन है, पहले ही दे दिया है, तो 10% इधर होगा। यानी कि यहाँ टोटल फेल वालों का डाटा हुआ। तो फेल कितने हो गए देखिए, तो 20 और 10 30 40%। 40% जो स्टूडेंट है वह फेल हो गए। तो पास कितने हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 पास हुए होंगे। 60% जो है पास हुए होंगे। अब यहाँ पर देखिए 144 जो विद्यार्थी पास हुए हैं यहाँ पर कह रहा है, तो यही जो 60% है वह 144 के बराबर इक्वल दे दिया है। तब इस तरह लिखेंगे 60, इस तरह लिखेंगे 60% बराबर 144, क्योंकि यह परसेंटेज में पास है और संख्या में भी 144। तो यही जो 60% है 144 के इक्वल होगा। अब इसको अगर हम 3 से काटे तो यह हो जाएगा ऊपर 20%, और इसको काटते हैं तो 3 चौके 12 हो गया और 2 बचेगा 3, आपका कितना हुआ, 3 चौके 12, 2 बचेगा 24, 3 से 3 बटे 24, 48 हो गया। अब देखिए इस 20 में अगर हम गुना करें 5 से अगर गुना करें, चूँकि हमको 100% लाना है, विद्यार्थियों कुल संख्या पूछ रहा है, तो कुल संख्या मतलब 100%। तो इस 20 में अगर हम 5 से गुना करें तो 100% इधर आ गया। इधर भी इसमें अगर हम 5 से गुना करेंगे तो देखिए 8 5 40 हो गया, 4 बचेगा और 5 चौके 20 और 4 24, यानी कि 240। यानी कि टोटल जो संख्या है विद्यार्थियों का 240 है। देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, सी नंबर पे है। तो फ्रेंड्स कैसा आज का क्लास, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से अवश्य शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।